दोस्तों, जय भारत जय उत्तराखंड। और आज मैं दिल्ली के जंतर मंतर में आया हूँ। यहाँ पे जो है एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का यहाँ पे आयोजन किया गया है और जो मुख्य मकसद है इस धरना प्रदर्शन का वो है जोशीमठ को बचाने का जो प्रयास उत्तराखंड की जनता कर रही है, अपने अपने स्तर पर जो है अपनी मांग सरकार तक पहुँचा रही है, उसी के लिए यहाँ पे जो है आज धरना प्रदर्शन चल रहा है। और काफ़ी उत्तराखंडी लोग आए हुए हैं, पीछे भी आप देख सकते हैं जो है काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे जो है अलग अलग मांग को लेके जो है। और लोगों के हाथ में पोस्टर भी है। मैं कैमरामैन से निवेदन करूँगा जरा दिखा। लोग आए हुए हैं यहाँ पे और जो लोग अपनी मांग लेकर आ रहे हैं, इसके बाद देखते हैं सरकार इस पे क्या एक्शन लेती है। और साथ में के प्रयास जो बहुत सतही हैं, जनता में आक्रोश है। आज हजारों लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उनका नाराजगी वाजिब है। सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार वामपंथी का आरोप लगा रही है। मैं कहता हूँ अगर वामपंथी होना कोई गुनाह है तो मुझे जेल भेज दीजिए, इसमें क्या बात है। स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा को वामपंथी कहते थे। जो हमारी CPI ML और दूसरी पार्टियां देशभक्त पार्टियां, वो किसी समय कोई जमाना रहा होगा जब कोई ऐसे आरोप लगे होंगे। आज जब जोशीमठ के हित में कोई आवाज़ उठा रहे तो उनकी बात सुनी जानी चाहिए। और मेरी सरकार से मांग है कि 1000 करोड़ रुपए का कम से कम पैकेज सरकार को देना चाहिए और वहाँ के लोगों के पुनर्वास और विस्थापन पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। सर, उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार ने भी काफ़ी शासन किया है। कांग्रेस की सरकार में भी ये प्रोजेक्ट चल रहा था, तब इन चीज़ों पे क्यों नहीं ध्यान दिया गया? देखिए, जो सरकारें हैं अपने स्तर पर काम करती हैं, लेकिन इस तरह से भाजपा के अंदर मुख्यमंत्री घोषणा मंत्री बने हुए और मैंने तो उनका नाम वीरेंद्र, उनका नाम अब हमने न्यू दिल्ली धामी रख दिया है। बजाय देहरादून में रह के वहाँ का कोई विकास करें, हर रोज हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पर ना अपने आकाओं को खुश करना चाहते हैं। वहाँ आवाज़ उठती है तो उन पर झूठे आरोप लगाते हैं, उन्हें वामपंथी कहते हैं। मुझे लगता है कुछ दिन बाद उनको आतंकवादी कहते तो कोई शक नहीं होगा। तो उत्तराखंड में बताना चाहते हैं, जब से सरकार का गठन हुआ है कुछ ना कुछ उथल पुथल मची है। चाहे देवी आपदा की हम बात करें, चाहे युवा जो सड़कों पर है, बेरोजगारी की हम बात करें, चाहे जो भ्रष्टाचार जो हो रहा है, आए दिन जो है पेपर लीक हो रहे हैं, उसकी हम बात करें। आइए कुछ और लोगों से भी यहाँ पे बात करते हैं। नाम हरीश कुलवे है। यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन है, इसके क्या मांगे आप यहाँ पे सरकार के सामने रखना चाहते हैं जो है जोशीमठ के? देखिए, आज ये जोशीमठ की बारी है तो कल को किसी और जो हमारा और जो पहाड़ी क्षेत्र है उसकी बारी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये इस तरीके की, देखिए हमको विकास चाहिए लेकिन हमको विकास के नाम पे विनाश नहीं चाहिए। आज हमारे जोशीमठ, अब हम एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, हम लोग बोलते हैं कि उत्तराखंड से पलायन को कम करो, लेकिन आज सरकारों की नीति खुद उत्तराखंड को पलायन के लिए मजबूर कर रही है। जोशीमठ में क्या हो रहा है? जोशीमठ में ये हो रहा है कि नहीं, हम आपको वो कहीं विस्थापित कर देंगे। क्यों करेंगे विस्थापित? जिनकी जो वहाँ जो वो थाती है एक हमारी, और जोशीमठ नहीं है, वो ज्योतिर्मठ है। तो उस चीज़ को सरकारों को समझना चाहिए कि इस तरीके की जो परियोजनाएं वहाँ पर चल रही हैं, जो जमीन को खोखला बनाया जा रहा है, वो इस तरीके का विकास हमको नहीं चाहिए। रमेश चंद्र गिल्डियाल, मैं गढ़वाली और हिंदी भाषा का जो है वो साहित्यकार हूँ। और आज जो है ये जो जोशीमठ बचाओ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है, इसको मैं जो है वो समर्थन देने के लिए यहाँ पे आया हूँ। अगर मैं जोशीमठ की बात करूँ तो ये कार्य काफ़ी सालों से चल रहा था, लोग तब क्यों नहीं जागे? अब जब धंसने वाला जोशीमठ तब भी लोग जाग रहे हैं, तब जाके लोगों की आंखें खुली है, पहले क्यों नहीं खुली? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, पर्यावरण की दृष्टि से सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड का क्षेत्र, हिमालय का क्षेत्र बहुत संवेदनशील है। और 1976 में जो है एक जो है ये मांग उठी थी कि वहाँ पर जब कि ये उस समय भी एक समिति बिठाई गई थी जो कि जो है तो 1976 से ये, लेकिन उस समय की जो है ना वो सरकारों ने जो है तब उसके बावजूद ध्यान नहीं दिया और वहाँ पर जो है वो पनबिजली की परियोजनाएं जो
है वो चालू की गई। समय समय पर जो है वहाँ के जागरूक लोग जो है पर्यावरणविद जो लोग हैं वो डिमांड करते रहे, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जनता की मांगों को जो है ना दरकिनार करके जो विकास के नाम पर जो हमारे जो वहाँ के ये जो राजनीतिक लोग हैं और वहाँ के जो पूंजीपति लोग हैं, ये लोग जो हैं जनता की मांगों को दरकिनार करके लिए और अपने जो है ना वो स्वार्थों की सिद्धि के लिए जो है ना इस प्रकार की योजनाएं रखते हैं और नज़रअंदाज कर देते हैं उत्तराखंड के पर्यावरण को, जिसका कि नतीजा जो है आज ये जोशीमठ का जो है वो ये भूस्खलन हो रहा है। जो उनकी मांगे हैं वो मांगे पूरी की जाए। बेचारे मासूम लोग हैं, उन्हें नहीं नॉलेज की क्या करना है, हमें क्या सही है। आज वो ठंड के मौसम में ऐसे ठुठुर के कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध की जाए। उनके पक्ष में प्लीज़ सरकार से निवेदन है कि कुछ ना कुछ कीजिए हमारे सीधे साधे लोगों के लिए। वहाँ भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, वहाँ पर भी 15 मकानों में दरारें पड़ गई हैं और उनमें से 6 मकान पूरी तरह ढह चुके हैं। कि जो हमारा 4 धाम का प्रवेश द्वार है जोशीमठ, उसको बचाने के लिए जन जागरण बड़ा जरूरी है। सरकार को पहाड़ को कुरेदने की जो नीतियां हैं वो हमें बंद करनी पड़ेंगी। स्थानीय निवासियों का उसमें कितना फ़ायदा होता है, राज्य सरकार को कितना फ़ायदा मिलता है और केंद्र सरकार के द्वारा जो विभिन्न व्यवसायी लाकर हमारी छाती पर खड़े कर दिए गए हैं, हमें इस पर रोक लगानी पड़ेगी। हमें पहाड़ को कुरेदने का जो ये नीतियां काम कर रही हैं इन्हें बंद कराना पड़ेगा। आज तो जोशीमठ का अस्तित्व खतरे में है, लेकिन आने वाले दिनों में मसूरी, नैनीताल, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, जहाँ जहाँ पहाड़ को खोदने का काम चल रहा है, जहाँ जहाँ टनलें बन रही हैं, जहाँ जहाँ सुरंगें बनाकर विकास के नाम पर रेल परियोजनाओं को ले जाने का काम किया जा रहा है, वो सारा क्षेत्र भूदशाओं के अंतर्गत क्षेत्र में उसके प्रभाव में आने वाला है। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि पहाड़ी परिकल्पना के आधार पर आधारित राज्य की जो मांग हमने की थी पहाड़ की, वो समाप्त होने की कगार पर है। तो आज यहाँ पर जितने भी हमारे उत्तराखंड प्रवासी लोग यहाँ पर आए हैं, और मैं कहना चाहूँगी कि चाहे हमारा प्रवासी दिल्ली रहता हो, चाहे उत्तराखंड राज्य देहरादून में हो, हरिद्वार में हो, वो अगर पहाड़ी क्षेत्र से पलायन कर चंडीगढ़ में रह रहा, लेकिन पीड़ा आज भी उसकी हिमालय से जुड़ी हुई है, पहाड़ से जुड़ी हुई है। तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी भाई कि आइए मिलकर आज हम अपने जोशीमठ के लिए एक संकल्प इस संसद की चौखट जंतर मंतर से लेकर जाएं कि किसी भी उस तरह की नीति को वहाँ पर लागू नहीं होने देंगे। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले धारी देवी का भी हुआ, तो क्या पता नरसिंह के ऊपर देख ही रहे हैं भगवान जी भी, तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा मेरे ख्याल से। जो भी होगा अच्छा ही होगा उत्तराखंड में। अभी तक जो भी इतनी विपदा आई है इतने साल से, कुछ ना कुछ आ रही, तो उसके पीछे भी शायद कुछ होगा अच्छा ही हो। मतलब अच्छा होने के लिए बुरा होता है ना। पर ये दुख की बात तो ये है कि इतना कुछ हो गया तो बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि हम वहीं के रहने वाले उत्तराखंड के वासी हैं। अपने उत्तराखंड मतलब बहुत बुरा लगना चाहिए, मतलब ना जोशीमठ में जो भी हुआ है घर कहला भी नए नए घर बने छी, कहता भी 3-4 महीने पहले 4-5 महीने पहले क्या नए नए घर बने छी, इतना लाख रुपये खर्च करके वो अपन कूट बनाया, लेकिन वो भी सब बह गया धसे गया। तो बहुत ऊपर क्या बितनी वेल है ना, बहुत बुतने वाले। लेकिन भगवान से प्रार्थना चाहूँ छो कि जो भी वालो बहुत अच्छे वालो, और अगने होता भी मुआवजा जरूर मिलल। किस नज़रिए से आप देख रहे हैं, ये विकास हो रहा है या विनाश हो रहा है? देखिए, मैं जब छोटा था और मैं यात्रा करता था, पैदल कई बार जाता था, तो मैं अपनी माँ से पूछता, एक ही सवाल होता था, माँ ये छेद क्यों किए जा रहे हैं? तो हमारी माँ कहती थी यहाँ बांध बने। तो ठीक है, बांध उस समय देखो आप पिछली सरकार भी थी, अभी मौजूदा सरकार है, बांध बन रहे। पर ये जो आप 2013 की घटना की जो बात कर रहे हैं, जब आपने देखा 2013 में क्या केदारखंड में क्या मुश्किलें आई थी, आपने देखा होगा एक उत्तराखंड की जो है एक प्रसिद्ध देवी है धारी देवी, उसको जो है उन्होंने अपनी मूल स्थान से, मुझे भी याद है, वो जो पहाड़ों पर रहती है उसको उठा करके ऊपर रख दिया गया, और दूसरे दिन बाद देखा आप तो केदारनाथ में घटना घट गई थी। तो ये जो है विकास बनाम विनाशकारी का काम हो रहा है। उत्तराखंड को, उत्तराखंड के अस्तित्व को रहने दो, अदरवाइज जो हम आप मुश्किलों का सामना पड़ेगा। जो मौजूदा हालात देख रहा हूँ मैं जोशीमठ में देख रहेंगे, अभी दरारें आई हैं, लोगों के मुश्किल, गांव के गांव उजड़ रहे हैं, कोई लोग इधर चले गए, कोई उधर चले गए, ना वहाँ पर शिक्षा है, ना वहाँ स्वास्थ्य का काम है, बहुत सारी मुश्किलें हैं, वो कहाँ जाएंगे? रोजगार है ही नहीं उन लोगों के पास। तो मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ, जो आपका विकास कार्य है, जो टनल का कार्य है, उसको रोक दिया जाए और जोशीमठ को बचाया जाए। रमेश उप्रेती जी हैं, जो
एक युवा सिंगर भी हैं। रमेश जी, आज का जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है, काफ़ी कम लोग आए हुए हैं। यही अगर मैं किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात करूं तो वहां पे न जाने कितने लाखों लोग आ जाते हैं, लेकिन आज जोशीमठ को बचाने की मैं बात करूं, एक धरना की मैं बात करूं तो मात्र गिने चुने लोग उत्तराखंडी आपको दिख रहे हैं। क्या लगता है, एकजुट एकमुठ होने में अभी कमी है? जी कुलदीप भाई, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी सांस्कृतिक क्षेत्र से, कला क्षेत्र से, रंगकर्मी और वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं। तो आपने और हमने काफ़ी कौतिक वगैरह देखे, काफ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम देखे हैं जहाँ पर बहुत भीड़ होती है और पैर रखने के लिए जगह नहीं होती। लेकिन अगर बात करें आज हम यहाँ की, जो जोशीमठ बचाओ आंदोलन चल रहा है और जोशीमठ के ऊपर जो चर्चा चल रही है, जो एक अंदर की पीड़ा है एक उत्तराखंडी की, वो यहाँ पर निकल के आ रही है। तो यही लोग हैं जिनके अंदर एक सही मायने में जिसको हम पीड़ा कहते हैं, जिनके अंदर पीड़ा है, वो दूर दूर से चल के यहाँ पर आए हैं। मेरे भी काफ़ी मित्र हैं जो कि गाज़ियाबाद और आपका रोहिणी साइड से यहाँ पर आए हैं कैसे न कैसे समय निकाल के। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग, हम लोग कौतिकों में जाते हैं, जैसे कि आपने भी, मैंने इंटरव्यू देखे काफ़ी वहाँ पे उत्तराखंड के बारे में, काफ़ी बहुत कम लोगों को बहुत कम जानकारी थी। तो ऐसे उत्तराखंड के भाई बहनों को मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि उनको भी अपनी जानकारी बढ़ाकर उत्तराखंडियत अपने अंदर लानी होगी। जब तक उत्तराखंडियत अंदर नहीं होगी तो तब तक हम उत्तराखंड को नहीं बचा पाएंगे। उत्तराखंडी होना एक अलग बात है, वहाँ जन्म लेने के बाद हम शहरों में, महानगरों में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंडियत जब तक अंदर नहीं होगी तब तक उत्तराखंड का भला जो सही मायने में वो नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, मैं कई लोगों को जानता हूँ और उनके अंदर दिल में एक पीड़ा है, एक दर्द है उत्तराखंड के प्रति। भले ही हमारी मजबूरी, हम शहर में रह रहे हैं, यहाँ पर नौकरी पेशा करते हैं, लेकिन जो एक अंदर का दर्द है वो यहाँ पर निकल के आया है। और जो हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जा रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं, वो भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ एक पीड़ा होना भी ज़रूरी है। तो एकजुट एकमुठ होने में तो अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं मात्र नाम भर की भीड़ है। और यही अगर कोई छोटा सा भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता तो मिनिमम से मिनिमम जो है 2000 लोग तो एकजुट उत्तराखंडी हो जाते। तो अभी ज़रूरत है तो उत्तराखंडियों को एकजुट एकमुठ होने की। सही मायने में जो हम बात कर रहे हैं कि जब भी कोई खुशी का पल हो वो भी साथ में जिएँ, और जब जो है इस टाइप का कोई दुख का पल हो तो उसके लिए मिलकर आवाज़ उठाएँ, मिल के साथ में जो है उस दुख को बाँटें, तब जाके जो है उत्तराखंड का विकास हो सकता है। तो आज मैं यहाँ पे जंतर मंतर पर आया हूँ और धरना प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है, 1 दिवसीय। फिलहाल के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।